अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, हमारे इन टूटे फूटे अल्फाज को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरी माएँ बहनें जलवागर हैं, पसे पर्दा एक ही जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। मेरी यो बहनों, मेरी यो माओ, मेरी यो धियो, ये याद रखिए पर्दे का हुक्म अल्लाह कुरान च आया है। पर्दे का हुक्म अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाया है। या अय्युहन नबी कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। कुरान में कहा है महबूब अपनी औरतों से, अपनी बीवियों से, मुसलमान औरतों से कह दो जब भी घरों से निकलें तो चेहरे ढांप के निकलें। मैं मेरी माओ बहनों, पर्दा आज अजीब मामलात हैं। कहते हैं कि पर्दा दिल का होता है। मैंने कहा अगर पर्दा दिल का होता तो फिर बुरका भी दिल में ही होना चाहिए था, लेकिन पुरखा दिल वाले दी दुकान आज तक सानू लभी कोई नहीं। पर्दा चेहरे का होता है, पर्दा आंखों का होता है। हम अगर पर्दा नहीं करते तो आप खुद फैसला करें। जिस नबी की बेटी की माइयत में हमारी माएँ बहनें बेटियां जन्नत में जाएंगी, उस खातून जन्नत ने सारी जिंदगी पर्दे से बाहर नहीं गुजारी। मुबाहला में भी गई है ना, तो आगे आगे मुस्तफ़ा थे, पीछे ज़हरा थी, पीछे मौला अली थे। वजह क्या थी? उलमाए मोहब्बत कहते हैं, चाहे तो जुमला मेरा वापस कर दीजिएगा। उलमा फरमाते हैं वजह क्या थी? आगे मुस्तफ़ा, पीछे ज़हरा, पीछे मौला अली। फरमाया इसलिए ये बीबी इतनी बापर्दा औरत है कि आगे कदम मुस्तफ़ा का है, मुस्तफ़ा के कदम पे ज़हरा का कदम, ज़हरा के कदम पे अली का कदम। नीचे वालों को नबी का कदम नजर आए, ऊपर वालों को अली का कदम नजर आए। रब ने अपने महबूब की बेटी के पांव को भी पर्दे में रखा कि नीचे वाले देखे तो नबी का कदम, ऊपर वाले देखे तो अली का कदम। तो जिस नबी की बेटी की माइयत में मेरी माँ बहनों बेटियों आपने जन्नत में जाना है, उस नबी की बेटी की सीरत तैयबा ये है, सारी जिंदगी आपने पर्दे छोड़ा, भूख बर्दाश्त की, फाके काटे, लेकिन सैयदा ज़हरा ने पर्दा नहीं छोड़ा। बल्कि पता है क्या, एक दिन ना हुजूर सरवर आलम की महफिल लगी हुई थी। मेरे आका ने फरमाया सहाबा औरत किसको कहते हैं? सहाबा से सवाल हुआ। तमाम सहाबा ने अपनी अपनी इल्म के मुताबिक जवाब दिए। फरमाया ठीक है, लेकिन जो मेरी मुराद है उस तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा। उलमा ने लिखा हजरत अली घर आए, घर आके सैयदा से पूछा कि बारगाह नबुव्वत से ये सवाल हुआ कि औरत किसको कहते हैं। सहाबा जवाब दिते ने, पर जेड़ा हुजूर नू पसंद आए ऐसा जवाब हुजूर नू चाहिए। सैयदा ने कहा जाओ कह दो औरत वो होती है जिसने सारी जिंदगी गैर मर्द ना देखा हो और गैर मर्द ने उस औरत को ना देखा हो। जब हुजूर गए फरमाया अली हाँ किधर थे? हुजूर जवाब लेके आया हूं। जब जवाब दिया ना हुजूर मुस्कुराए, मुस्कुरा के पूछा किधर से पूछ के आए हो? या रसूलल्लाह ज़हरा से पूछा है। उन्होंने बताया है। वहां पे सैयदा ज़हरा के बारे में मेरा आका ने फरमाया फातिमा तो बदा तुम मिन्नी। ओए हाँ, ये जवाब फातिमा ही दे सकती थी, क्योंकि वो मेरे जिगर का टुकड़ा जो है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो इसलिए दोस्तान वकार घरों में पर्दे का माहौल रखें। खुदा की कसम आज भी मदीने से खैरात मिलती है, लेकिन हमें ढंग नहीं आता लेने का है। आप ईमान से बताओ, जिस नबी ने काफिर की बेटी के सर पे इज्जत की चादर रखी, अदी बिन हातिम की बहन और हातिम की बेटी जब कैदी बन के हुजूर की खिदमत में लाई गई, सर नंगा था। जिस चादर दिया कसमा कुरान या युअल मुजम्मल ते मुदस्सर आखे है, हुजूर ने वो चादर उस बेटी दे सिर ते दे देती। काफिर की बेटी है और वो भी मुसलमान नहीं है। अभी सहाबा रो पड़े, हुजूर ये पाक चादर और काफिर की बेटी के सर पे। सहाबा के मेरे आका ने फरमाया बताना चाहता हूं धियां धियां होंदियां ने, भावें काफिरां दियां क्यों ना हो। हमारे मुआशरे में तो हमारी अपनी बेटियां महफूज न रही। इसलिए शादी ब्याह हो, खुशी हो, गमी का मौका हो, शरीयत सब पे लागू है। खुशी में शरीयत के अहकामात उठते नहीं हैं और गमी में लागू नहीं होते। मान से बताओ, जो शरीयत औरत को ऊंचा कुरान पढ़ने की इजाज़त नहीं देती, ऊंची नात पढ़ने की इजाज़त नहीं देती, वो शरीयत औरत को गाना गाने की इजाज़त देती है? वो शरीयत जो आज जैसे पाकीज़ा सफ़र पे औरत को महरम के बगैर जाने की इजाज़त नहीं देती,
वो शरीयत औरत को बाजार जाने की इजाज़त देती है? जिस शरीयत ने औरत को नमाज पढ़ने का घर के अंदर हुक्म दिया, क्या वो शरीयत औरतों की क्रिकेट टीम बनाने की इजाज़त देती है, फुटबॉल टीम बनाने की इजाज़त देती है? तो इसलिए हमने बिगाड़ कहाँ से लिया? ओ भी कर देने ते असी क्यों ना करिए? ओ खुदा के बंदों से आने आते ने किसी का मुंह सूआ वेख के ते चंडा मार के अपना नहीं सूआ करीदा हैं। जो मर्जी है कोई करे, अपनी अपनी कब्रों में जाना, मैं भी तुसां भी सारे अपना अपना जवाब देना। इस वास्ते दूसरों का मुंह सुरख देख के अपना करने की कोशिश ना करें।